आज हम समझेंगे सब्जेक्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट फॉर्म ऑफ प्रोनाउन। जब आप इंग्लिश स्पीकिंग की बात करते हैं देन यू नीड टू मेक सेंटेंसेस, और सेंटेंस बनाने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? प्रोनाउंस की। जो मैक्सिमम हम बेसिक सेंटेंसेस बनाना शुरुआत करते हैं वो प्रोनाउन से होता है। और आज हम आपको समझाने वाले जो बेसिक्स प्रोनाउन है लाइक आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, इसमें भी आपको दिक्कत होती है, तो इस वीडियो के बाद आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। देखिए क्यों जरूरत पड़ती है, जब दोनों को थोड़ा सा मैं रिलेट करता हूं कि अगर मैं बात करूं यहां पे, तो यहां पर आएगा वर्ब और इधर आएगा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। यानी अगर हमको सेंटेंस बनाना है तो हमको सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन समझना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ऑफ फॉर्म समझना पड़ेगा। जब हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट समझ लेंगे कि किसका इस्तेमाल किस लिए करते हैं, तो हम सेंटेंस को बेहतर तरीके से बता पाएंगे। चलिए, सब्जेक्टिव फॉर्म का मतलब होता है कि वैसा प्रोनाउन जो सेंटेंस में किस चीज का काम करे? सब्जेक्ट का काम करे। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन उस प्रोनाउन को कहते हैं जो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम करे। अब हमें यह समझ में आ गया, तो आगे बढ़ते हैं कि हमारे पास जो प्रोनाउंस है वो पहला है वी। वी, यू और दे, आप ये कैटेगरी देख रहे होंगे यहां से यहां तक, ये सभी के सभी प्लूरल माने जाते हैं। यानी वी, यू और दे हमेशा प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल होता है। देखिए आई का बेसिकली कोई फॉर्म नहीं होता है, बट आप इसको फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर कंसीडर करते हैं। क्योंकि ये हमेशा अपने साथ आगे बहुत खेल खेलता है, इसलिए इसको मैं प्रोनाउन में नहीं रख रहा हूं भी। ठीक है, मतलब सिंगुलर और प्लूरल में नहीं रख रहा हूं, प्रोनाउन तो है ये। नेक्स्ट है ही, शी और इट, इसको हम कहते हैं सिंगुलर प्रोनाउन। किसको कहते हैं? ही, शी और इट को सिंगुलर प्रोनाउन कहते हैं। अब आते हैं एक एक करके सबका हिंदी समझते हैं। हमें ये हिंदी वाली भी दिक्कत है बच्चों में। तो वी को हम या हम लोग कहते हैं, और इसका इस्तेमाल फॉर पर्सन होता है। यानी जब आप इंसान के लिए करते हैं तब आप वी का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप यू का बात करिए तो यू का मतलब तुम, आप, तुम लोग या आप लोग होता है, और इसका इस्तेमाल भी पर्सन के लिए होता है। अगर हम बात करें दे को लेकर के, तो दे का मतलब होता है वे या वे लोग होता है, और इसका इस्तेमाल पर्सन्स और थिंग्स दोनों के लिए होता है। अब देखिए, अभी आप पहली बार अगर सुने होंगे कि दे का इस्तेमाल थिंग्स के लिए होता है तो आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। कंफ्यूज नहीं होना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कंटिन्यू हमारी क्लासेस देखते रहनी है, आपका ये कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं आई। आई का मतलब होता है मैं, और ये यूज होता है पर्सन के लिए। नेक्स्ट आते हैं ही का इस्तेमाल हम वह के सेंस में करते हैं, और ये बॉय या मेल के लिए इस्तेमाल होता है। यानी जो मर्द जाति होते हैं उनके लिए आप ही का इस्तेमाल करते हैं। शी की बात करें तो हिंदी इसका वह होता है, और ये लड़कियों के लिए या विमेन के लिए या फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है। अब हम बात करेंगे इट का। इट को हिंदी में कहते हैं यह, और इसका इस्तेमाल होता है नॉन लिविंग के लिए, स्मॉल एनिमल्स के लिए, या नेचुरल फेनोमिनन के लिए। यानी जो प्राकृतिक घटनाएं होती है उनके लिए, जैसे बारिश होती है तो उनके सब्जेक्ट के रूप में हम आई, इट का इस्तेमाल करते हैं, माफ कीजिएगा, इट का इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट फॉर्म को समझते हैं। अब यानी कि वर्ब के बाद अगर हम या हम लोग लिखना होगा, समझिएगा ध्यान से, वर्ब के पहले लिखना होगा तब तो ये सारा इस्तेमाल होगा। लेकिन अगर वर्ब के बाद में लिखना है, दैट इज इन द ऑब्जेक्टिव फॉर्म, आप वी लिखना है, मतलब हम लिखना है या हम लोग लिखना है, तो वी यूज नहीं करेंगे, उसके लिए हम अस यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? अस। अगर हमको यू लिखना है ऑब्जेक्ट यानी कि वर्ब के बाद, तो भी हम लिखेंगे यू। अगर हम इधर ऑब्जेक्ट की तरफ चलेंगे तो अगेन लिखेंगे दे के लिए, क्या लिखेंगे? देम। अगर हम आई की बात करें तो इसके लिए हम लिखेंगे मी। अगर लिखें ही, तो अगर हम ऑब्जेक्ट फॉर्म में लिख रहे हैं तो इसके लिए हम लिखेंगे हिम। और अगर हम शी की बात करिए तो शी के लिए लिखेंगे हर, और इट की बात करिए तो इट के लिए सेम रहेगा, इट। तो आई होप कि ये सब्जेक्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट फॉर्म आपको समझ में आया। छोटा सा एक मैं आपको टेस्ट देता हूं कि अगर बस आप इसको कर पाइए। जैसे अगर मैं लिख रहा हूं कि मैं उससे बात कर रहा हूं, मैं उससे बात कर रहा हूं। अब ये उससे मिलता है ना, तो हमें कंफ्यूजन होता है कि सर इसको इंग्लिश में कैसे करेंगे। देखिएगा जरा इस इंग्लिश में कैसे करेंगे हम। आई कंटिन्यूअस टेंस में, आप सेंटेंसेस का ध्यान ना रखें, ठीक है, कि सर ये कैसे फ्रेम हो रहा है। समझ आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो छोड़िए।
अभी हम आपको ये आई और उससे में संबंध बता रहे हैं कि मैं और उससे कैसे लिखेंगे। आई एम टॉकिंग टू। अब देखिए उससे का मतलब क्या होता है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जब आप हिंदी में उससे लिखेंगे, यानी अब एक चीज समझिएगा, वर्ब या प्रेपोजिशन के बाद हमको लिखना है। अब उससे को हम शी भी लिख सकते हैं और हर भी लिख सकते, सॉरी सी लिख सकते हैं, और इसके लिए आप लिखेंगे ही। क्या लिखेंगे? ही। लेकिन अब समझना है कि सर शी तो सब्जेक्ट होता है, ही ऑब्जेक्ट होता, सब्जेक्ट होता है, तो ये दोनों सब्जेक्टिव फॉर्म होता है, लेकिन हमको ऑब्जेक्ट के फॉर्म में लिखना है। तो शी के लिए अभी हमने सीखा क्या होता है, हर, और ही के लिए क्या होता है आपका, हिम। तो जब भी आपको उससे सब्जेक्ट के रूप में रहेगा तब तो ये जाएगा, अगर ऑब्जेक्ट के रूप में रहेगा तो ये वाला जाएगा। तो आई एम टॉकिंग टू हिम होगा। क्या लिखेंगे हम? आई एम टॉकिंग टू हिम होगा। और चलते हैं आगे, समझते हैं। अगर मैं लिखूं मैं तुमसे बात कर रहा हूं, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। अब ये समझना है कि ये तुमसे जो है ये सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। चलिए देखते हैं इसको ट्रांसलेट करके हम। तो आई सब्जेक्ट हमारा है, एम टॉकिंग टू। अब देखिएगा ये तुमसे जो है ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है, तो तुमसे के साथ एक चीज फायदा है आपको कि ये अगर सब्जेक्ट भी रहेगा तो यू होगा, और ये अगर ऑब्जेक्ट भी होगा तो यू होगा। तो इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर क्या लिख दीजिएगा? आई एम टॉकिंग टू यू। आइए आगे बढ़ते हैं। मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं। ये सारे प्रोनाउंस के मैं समझा दे रहा हूं एक एक लाइन में, एक एक सेंटेंस में। मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं। और दिल्ली में गर्मी बारिश होने के बाद और ज्यादा लगती है। मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं। देखिए अब उन लोगों से के लिए आप क्या लिखिएगा जरा ये समझिए। अब आप पहले बनाइएगा, आई एम टॉकिंग, आई एम टॉकिंग टू। अब आ गया उन लोगों से। देखिएगा उन लोगों से, तो बेसिकली ये जो उन लोग है ना, ये बेसिकली वही वाली बात है, उधर वाली वे लोग। तो जब आप उन लोग या वे लोग बोलते हैं तो इसके लिए दे का इस्तेमाल करते हैं सब्जेक्ट के रूप में, और देम का इस्तेमाल करते हैं ऑब्जेक्ट के रूप में। तो अब समझिए कि आई एम टॉकिंग टू, तो टू के बाद हम ऑब्जेक्ट लगा रहे हैं। अब टू के बाद क्या लग रहा है हमारा? ऑब्जेक्ट। तो देखिए कि दे लगाइएगा या देम लगाइएगा, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? देम। आई होप ये सारे प्रोनाउंस आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गए। मैं वापस उसी स्लाइड पे आता हूं जहां से हमने शुरुआत किया था, इस वाले से। और यहां पर सारे देखने को आपको मिलेंगे कि ये सब्जेक्ट हो गया और वो ऑब्जेक्ट हो गया। और इसको याद करिए कि वर्ब के पहले आएगा तो ये लगेगा, वर्ब के बाद आएगा तो वो लगेगा। हिंदी मीनिंग सभी का दिया हुआ है, ठीक है? तो सबका हिंदी मीनिंग भी आप समझिए कि किनका इस्तेमाल किस चीज के लिए किया जाता है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को शेयर, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।